Himself might his quietus make with a bare bodkin, who would fardels bear to grunt and sweet under a weary life, but that the dread of something after death, when he himself might his quietus make, when जबकि ही वह himself खुद ही might his quietus, क्वाइटस होता है हिज लाइफ सेंट, उसका अंतिम निर्णय मेक वो बना सकता है, यानी वो क्यों इन सब चीज़ों को सहन करेगा जबकि वो खुद ही अपने जीवन का अंत कर सकता है, अपने जीवन का अंतिम निर्णय बना सकता है। कैसे? विद ए बेयर बॉडकिन, बेयर मीन्स मेयर ओनली, केवल, विद ए बेयर, केवल एक बॉडकिन होता है, एक डैगर होता है विद ए सिलेंडर ब्लेड, एक छोटा सा छुरा, मतलब एक छुरे से ही जब वो अपने जीवन का अंत कर सकता है तो क्यों वो इन सब चीज़ों को सहन करेगा। यानी कि वह स्वयं ही अपने जीवन का अंत मात्र एक छुरे से कर सकता है, यानी आत्महत्या करके वो इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकता है, तो क्यों वो इन सब चीज़ों को सहन करेगा जीवन में। वो वुड फार्डल्स बियर, फार्डल्स मीन्स ए बंडल ऑफ मिसलेनियस बर्डन्स, विभिन्न प्रकार के बोझों का ढेर। वो वुड फार्डल्स बियर, तो कौन व्यक्ति क्यों उठाएगा, क्यों ढोएगा फार्डल्स को, जो विभिन्न तरह के जो बोझ हैं जीवन में उनकी गठरी को क्यों उठाएगा। टू ग्रंट, कराह के साथ में, एंड स्वीट, पसीनों के साथ में, अंडर ए वीरी लाइफ, वीरी मीन्स उबा देने वाली, थका देने वाली जीवन के अंदर। वो वुड फार्डल्स बियर टू ग्रंट एंड स्वीट अंडर ए वीरी लाइफ मीन्स कौन थका देने या उबा देने वाले जीवन में कराह और पीड़ा या पसीने के साथ में विभिन्न प्रकार के दुखों के बोझों को ढोएगा। वो वुड फार्डल्स बियर, कौन दुखों की गठरी को ढोएगा। टू ग्रंट, कराह के साथ में, स्वीट, पसीनों के साथ में, अंडर ए वीरी लाइफ, एक थका देने वाले जीवन, मतलब कौन इतने लंबे जीवन को, इस थका देने वाले जीवन को जिएगा, और जो विभिन्न तरह के जो जीवन में दुख आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, उनको कौन सहन करेगा। जबकि उसके पास रास्ता है कि वो एक छोटे से छुरे से ही अपना जो अंतिम निर्णय है, अपने जीवन का अंत कर सकता है, तो क्यों वह सब इन चीज़ों को सहन करेगा। लेकिन क्यों करेगा, आगे कहते हैं, बट दैट द ड्रेड ऑफ समथिंग आफ्टर डेथ, ड्रेड मीन्स डर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद में, लेकिन मृत्यु के बाद में किसी चीज़ का जो डर होता है वो ही हमें जो है इन चीज़ों को सहन करने के लिए बाध्य करता है। The undiscovered country from was born, no traveler's return, puzzles the will and makes us rather bear those ills we have than fly to others that we know not of. The undiscovered country, एक अज्ञात देश, from was born, जिसकी बाउंड्री से, born means बाउंड्रीज, सीमा, जिसकी सीमाओं से, no traveler's return, कोई भी यात्री नहीं लौटा हो। Dear students, the undiscovered country is an example of metaphor, because here Hamlet is comparing the afterlife or what happens after death to undiscovered country. So this is an example of metaphor. The undiscovered country, एक अज्ञात देश, from was born, जिसके सीमाओं से, no travelers return, कोई भी यात्री नहीं लौटा, puzzles the will, puzzles the will means resolution, puzzles the will, weakens the will power, वो हमारी जो इच्छा शक्ति है उसको कमज़ोर कर देता है। यानी उस अज्ञात देश जिसकी सीमाओं से आज तक कोई यात्री वापस नहीं लौटा, यानी मृत्यु के बाद के जीवन का जो डर है वो हमारी आत्महत्या के द्वारा सभी दुखों के अंत की जो इच्छा शक्ति है उसको मानो कमज़ोर कर देता है। यानी एक अज्ञात भविष्य हमारी इच्छा शक्ति को कमज़ोर कर देता है। एंड मेक्स अस, और हमें ऐसा बना देता है, रैदर, बजाय, बियर, सहन करने के लिए, दोज इल्स, उन मुसीबतों को, वी हैव, जो हमें है, यानी उन सभी दुखों को सहन करने के लिए मानो वो बाध्य कर देता है। देन फ्लाई, जबकि जाने में, टू अदर्स, एक ऐसी जगह, दैट वी नॉन नॉट ऑफ, जिनके बारे में हम नहीं जानते हो, यानी उस जगह जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, जाने के बजाय वो जो डर है, एक अज्ञात भविष्य का जो डर है, वो हमें मानो उन सभी दुखों को जो हमें है उनको सहन करने के लिए मानो बाध्य कर देता है। यानी मृत्यु के बाद के जीवन में जाने की बजाय हम उन सभी दुखों को सहन करने के लिए वह जो डर है, दुष्स्वप्नों का जो डर है, वो मजबूर कर देता है और हम आत्महत्या नहीं कर पाते हैं और उन सभी दुखों को सहन करते रहते हैं आजीवन। Thus conscience does make cowards of us all, and thus the native hue of resolution is sickled over with a pale cast of thoughts. Thus, इस प्रकार से, conscience means undue
इंट्रोस्पेक्शन मीन्स सोचने समझने की जो शक्ति, विवेक कह सकते हो, या इस प्रकार अत्यधिक सोच विचार भी आप कह सकते हो। कौन सा इसमें अत्यधिक सोच विचार है, डज मेक वो बना देता है, कोवार्ड्स कायर ऑफ अस ऑल हम सभी को। यानी इस प्रकार अत्यधिक सोच विचार करना कि क्या करें क्या नहीं करें, जिए या नहीं जिए, तो इस प्रकार जो अत्यधिक सोच विचार है वो मानो हम सभी को कायर बना देता है, कमज़ोर बना देता है। एंड दस, और इस प्रकार से द नेटिव ह्यू मीन्स कलर ऑफ रिजोल्यूशन, नेटिव ह्यू मीन्स द नेचुरल कलर ऑफ इफेक्ट, जो स्वाभाविक रंग है, वो रिजोल्यूशन हमारी इच्छा शक्ति का, यानी इस प्रकार से जो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है का जो मूल रंग है, इस सीकल रोवर वो कमज़ोर पड़ जाता है विद अ पेल कास्ट, कांतिहीन चयन ऑफ थॉट्स, विचारों के, यानी विचारों के कांतिहीन चयन की वजह से हमारी जो दृढ़ इच्छा शक्ति का जो स्वाभाविक रंग है वो मानो फीका पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। यानी अत्यधिक सोच विचार करने से जो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है उस पर हम कायम नहीं रह पाते हैं और वो फीकी पड़ जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। And enterprises of great pitch and moment, with this regard, their currents turn away and lose the name of action. And enterprises means schemes, और जो हमारी योजनाएं होती है, schemes होती है, of great pitch means substance, तात्पर्य की, and moment means importance, महत्व की, with this regard means in this way, इस तरीके से, their currents turn away मीन्स टर्न असाइड, पथ भ्रष्ट हो जाता है, पथ से अलग हो जाता है, एंड लूज और खो देता है द नेम ऑफ एक्शन, एक्शन का नाम। एंड इंटरप्राइजेज ऑफ ग्रेट पिच एंड मूवमेंट मीन्स जो हमारी महान तात्पर्य और महत्व की योजनाएं हैं, विद दिस रिगार्ड, इन दिस वे मीन्स इस प्रकार से, देयर करंट्स, उनका जो प्रवाह होता है, टर्न अवे, वो पथ भ्रष्ट हो जाता है, यानी वो रास्ता भटक जाता है, यानी वो जो हमारी योजनाएं हैं वो मानो कमज़ोर पड़ जाती है। यानी इस प्रकार अत्यधिक सोच विचार करने के कारण जो हमारी महान तात्पर्य और महत्व की योजनाएं होती हैं वो भी कमज़ोर पड़ जाती है, एंड लूज़ द नेम ऑफ एक्शन, और एक्शन के नाम से वंचित रह जाती है, यानी वो क्रिया रूप में कभी भी परिणित नहीं हो पाती है, या और सोच विचार में ही उलझे रह जाती है, यानी हम कभी भी उनको कार्य रूप में परिणित नहीं कर पाते हैं, यानी हम उनको कभी भी उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वो हमारी सोच विचार में ही उलझी रहती है।